हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि फाइनल डे हम लोग का आ गया है 19th ऑफ जैन का, कल हम लोग का एग्ज़ाम है। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली टू द लास्ट मोमेंट फॉर द स्टूडेंट्स की टिप एंड ट्रिक्स एज अ फैकल्टी। मैं आपको क्या गाइड करूँगा, व्हाट आर द थिंग्स जो हम लोग को माइंड में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, पैनिक नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर दी मोटिवेशन, और जो आप लोग को थोड़ा माइंड में रखना है। इट्स नॉट लाइक कि कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, नॉट एनी टॉपिक, नॉट एनी कॉन्सेप्ट। पहली चीज़ जो हम लोग को अपने एग्ज़ाम में कल 19th ऑफ जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द एडमिट कार्ड, जो आप सब ने अपने साथ कैरी कर रहे होगे। ऑब्वियस बात है, प्रिंट आउट निकाल लिया होगा एंड अदर थिंग्स भी आपने उसके साथ कर रख लिया होगा, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, राइट। सो करिएगा। नाउ स्टार्ट विद द पेपर। जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो यू स्टार्टेड विद द गेट पार्ट, फर्स्ट होगा। अब गेट पार्ट जो हम लोग का 2 आवर्स का होगा, सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि हम कंप्लीट पेपर इज ऑफ 3 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। उसमें कोई भी हमारा ब्रेक नहीं है। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी रहता है कि पहले गेट होगा, देन वी ब्रेक, देन एप्टीट्यूड। और 3 आवर्स में हम कभी भी गेट और कैट कर सकते हैं, लाइक NID। ऐसा भी नहीं है, ये NID जैसा बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आप कभी भी एप्टीट्यूड और कभी भी ड्राइंग करें। इसमें प्रॉपर टाइम डिवाइडेड है, प्रॉपर टाइम डिवाइडेड है। 2 आवर्स फॉर गेट एंड 1 आवर फॉर दी कैट। सो टाइमर जो हम लोग का एग्जाम में चलेगा, दैट इज़ फॉर द 3 आवर्स। 3 आवर्स में हम लोग का गेट के पार्ट में, एज यू ऑल नो दैट वी हैव अ 3 सेक्शंस, नेट, MSQ एंड MCQ। जितना भी हम लोगों ने PYQs डिस्कस किए हैं और भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है, जितना हम लोगों ने समझा है, आप लोगों ने आइडिया लिया PYQs, मैनी स्टूडेंट्स जो हमने डाउट क्लासेस करी हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हम लोग को माइंड में स्टार्ट करना है, वील स्टार्ट फ्रॉम दी, मैं एज अ स्टूडेंट क्या करूँगा, आई विल डू द MCQ first, then MSQ, then the NET in the third part, or I can start with the NET, then MSQ, or third will the MCQ. It depends on your choice or your comfort zone कि आप किस में कितना confident enough हैं। But the most important thing जो हमें माइंड में रखनी है, फर्स्ट थिंग, वी विल अटैम्प्ट ओनली वन लाइनर क्वेश्चन फर्स्ट। हम किसको अटैम्प्ट करेंगे सबसे पहले, वी विल अटैम्प्ट दी वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जो हमें डायरेक्ट पढ़ के क्लियर है कि ये हम कर सकते हैं और वो हमने ऑलरेडी PYQ में करा हुआ है। लाइक काउंटिंग सरफेसेज हो गए, आपका पजल हो गया बेस्ड ऑन द फिगर सीरीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर्स, गियर्स, साइंस बेस्ड क्वेश्चंस, और ऐसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको देख के समझ में आ जाएगा। एरिया बेस्ड क्वेश्चन, जो डायरेक्ट एरिया कॉन्सेप्ट पूछा होगा बेस्ड ऑन द ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर और हेक्सागन। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमें फर्स्ट टाइम पे अटैम्प्ट करना है। रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग को रिव्यू पर डालना है। अब 2 कैटेगरी होंगी क्वेश्चंस की, हमने टोटल 3 कैटेगरीज रखी हैं। फर्स्ट कैटेगरी वन लाइनर क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी जो हम रिव्यू पे रखेंगे, एंड थर्ड कैटेगरी जो हम नॉट अटैम्प्ट करेंगे। तो हम लोग को उनको मिक्स नहीं करना है। थर्ड कैटेगरी में विल कम विद द नॉट अटैम्प्ट, वो हम बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करेंगे। दे आर सम क्वेश्चंस जो हम नॉट अटैम्प्ट में रखेंगे। सो जब हमने वन लाइनर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, इट विल टेक हार्डली 45 मिनट टू 1 आवर। 1 आवर टाइम हमारा इसमें लग जाएगा। जब हम लोग ने MCQ और आप कह लीजिए क्वेश्चन कंप्लीटली 57 क्वेश्चन में से हमने सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो हमें आते हैं फटाफट हमने वो अटैम्प्ट करते चले गए। रेस्ट उसी टाइम पर हम कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू पे कर देंगे। रिव्यू पे जैसे ही हमने उन क्वेश्चंस को रख दिया तो उनका कलर पर्पल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पे उनका कलर पर्पल हो जाएगा, सो दैट आप उसको एनालाइज कर पाएँ कि वह ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको री अटैम्प्ट करना है। तो रिव्यू पे मैं वो वाले क्वेश्चन रखूँगा जो मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जो आप कह लीजिए जैसे पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 5-6 लाइंस दिया होता है, और कोई फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है पढ़ के 30 सेकंड में पढ़ के फील हुआ कि थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। तो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़े से, उनको हम रिव्यू में करेंगे, सेकंड अटैम्प्ट करेंगे। सो लास्ट के 1 आवर और 30 मिनट्स हम इनके टाइम देंगे और 45 मिनट्स हम इनको टाइम देंगे, राइट। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करने हैं, और वो गलती से अटैम्प्ट मत करिएगा जो आपने पेपर में एनालाइज किया। जैसे मैंने क्या एनालाइज किया है, व्हाट आई एनालाइज, कि जो पैसेज क्वेश्चंस हैं, पैसेज जिसमें आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स, पैसेज के फॉर्म में फॉन्ट्स पूछे जाते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स, तो मैं वो काउंट नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कभी कभी आ जाता है बेस्ड ऑन दी चेस बोर्ड,
जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स और इधर उधर पूछता है, जो मैं कर सकता हूँ बट वहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, तो हम वो क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करेंगे जो मोर देन 10 मिनट्स लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 10 मिनट लगेंगे वो हमें अटैम्प्ट नहीं करना है, राइट। सो नॉट अटैम्प्ट में वो कैटेगरी वाले आएंगे जो हमें 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 2 से 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज़ द वन लाइनर क्वेश्चन जो 2 से 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे। फिर हम रिव्यू में वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 4 से 5 मिनट्स में सॉल्व होंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, और 4 से 5 मिनट्स। जब आप ये पूरा अटैम्प्ट करोगे पेपर, ऑटोमेटिक हमारे पास 2 आवर्स ओवर हो जाएगा। बट प्लीज़ याद रखिएगा, देयर आर सम क्वेश्चन जो हम लोग को अटैम्प्ट नहीं करना है, वो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा जो आपको नहीं आएगा। एंड व्हाट आर द गुड अटैम्प्ट इन द नेट और गेट सेक्शन, नेट और MCQ MSQ मिलाकर, एवरीथिंग मिलाकर, आउट ऑफ 57 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 57 अ पेपर इज़ ईजी देन 40 इज़ अ गुड अटैम्प्ट। अगर पेपर ईजी आया देन 40 to 45 इज़ अ गुड अटैम्प्ट, जो हमारे सही होने चाहिए। मैं सही की बात कर रहा हूँ, राइट। 4-5 आप और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करोगे जो गलत हो सकते हैं। अगर पेपर मॉडरेट आया, अगर आपको लग रहा है, फील हो रहा है मॉडरेट, तो 35 इज़ अ गुड अटैम्प्ट, 35 इज़ अ गुड अटैम्प्ट। इफ़ पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, जैसे 2016 में आया था, इफ़ द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट देन 30 to 32 इज़ अ गुड अटैम्प्ट। इफ़ द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट देन 30 to 32 विल बी द गुड अटैम्प्ट, ओके। आउट ऑफ 57 विल बी द गुड अटैम्प्ट। सो 3 कैटेगरीज में आपको अपना माइंड सेट करना है। इफ़ द पेपर इज़ ईजी देन 40 प्लस क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, यू कैन अटेम्प्ट 40 प्लस क्वेश्चंस, एंड मॉडरेट 35 क्वेश्चंस, डिफिकल्ट देन 30 to 32 क्वेश्चंस, राइट। So 40 plus at least are this. So this is a average marking. I'm talking about the average student, not about the top 10 rank. Talking about the average student for all the categories. जब हमने एप्टीट्यूड अटैम्प्ट कर लिया, नाउ यू कैन, जैसे ही एप्टीट्यूड सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इन 2 आवर्स इट विल गेट सबमिटेड, एंड द कैट क्वेश्चन विल ब्लिंक इन द स्क्रीन इन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको ब्लिंक हो जाएंगे, सीट आपको प्रोवाइडेड होगा, एंड यू हैव टू ड्रॉ द सीट। अगर वहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सीट में क्वेश्चन मेंशन नहीं है, देन प्लीज़ राइट द क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन द ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट में आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर दीजिएगा, राइट। Second importance is, if you are comfortable with the product design, then you can start with the product part first. आप product को start करिए and you can do it in the 20 minutes. आप इसको 20 मिनट दीजिए, then go with the, so मैं first हम किसको attempt करेंगे, product को attempt करेंगे, then go with the, आप उसके बाद आप जा सकते हैं with the part of the sketching part, और perspective वाले क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं, because perspective will take you 30 to 40 minutes. एंड इन द लास्ट 10 मिनट यू कैन गो विद द फिनिश। लास्ट 10 मिनट में हमें क्या करना है, ड्राइंग को फिनिशिंग देना है, जो आपने ड्रॉ किया है और उससे चीज़ें हम उसकी फिनिशिंग करेंगे। सो एज अ कैट पार्ट वी स्टार्ट विद द प्रोडक्ट, देन आपने प्रोडक्ट को 20 मिनट्स में अटैम्प्ट करके एनालाइज करके ड्रॉ कर दिया, एंड देन वी स्टार्ट विद द पर्सपेक्टिव, एंड लास्ट के 5 मिनट्स में दोनों क्वेश्चंस को हमने देख के फिनिशिंग दे दिया। ऐसे क्या है, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कैट पार्ट, पर्सपेक्टिव में आई लेवल पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एंड एलिमेंट्स पे। 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई लेवल एंड एलिमेंट्स। आई लेवल किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, पेशेंस होकर क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईच एंड लाइन इंपॉर्टेंट है। किसके रेस्पेक्ट में हमें पूछा गया आई लेवल, उसके रेस्पेक्ट में हमें ड्रॉ करना है, एंड व्हाट आर द टोटल एलिमेंट जो उस क्वेश्चन में उनको चाहिए, सारे एलिमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे। इन दोनों की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, राइट। प्रोडक्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि उन्होंने किसके बिहाफ पे प्रोडक्ट पूछा है, अबाउट द किड, अबाउट द ऑफिस, अबाउट ट्रैकिंग बैग, किसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट पूछा गया है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर एज ग्रुप या उस पर्टिकुलर यूज के रेस्पेक्ट में आप थोड़ा सा प्रेजेंट करिएगा, तो आपको ज़्यादा चांसेस है मार्क्स मिलने का। इतना एटलीस्ट करिएगा कि आउट ऑफ 50 इन 1 क्वेश्चन आपको 25 तो मिले ड्राइंग में। इन बोथ क्वेश्चन हमें 25 मार्क्स मिलेगा, वी विल गेट द 50 मार्क्स। जो 25 मार्क्स हम इजीली ला सकते हैं, आप सब ला सकते हैं। सो बस पैनिक नहीं करना है आप लोग को, ओके। गेट सेक्शन में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टेंस हो सकता है सिचुएशन, बिकॉज टाइमर बेस्ड है, थोड़ा सा टेंस होगा, तो प्लीज़ टेक अ ब्रीथ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 30 सेकेंड्स थोड़ा सा ब्रीथ लीजिएगा,
फिर आप क्वेश्चंस को रीड करिएगा या उसको छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा। और प्लीज़ माइंड में ये मत सोचिएगा कि जो टॉपिक हमने किया है वो मुझे आना ही चाहिए, मे बी वो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो उस पेपर का। सो टॉपिक पे इतना टेंशन मत लीजिएगा कि टॉपिक वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। हो सकता है इन द एग्ज़ाम सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो शायद वहाँ पे अटैम्प्ट ना हो पा रहा हो। आपको पैनिक नहीं करना है। द पेपर इज़ वेरी ईजी, टाइमर डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो टाइम के रेस्पेक्ट में प्लीज़ अपने आप पे पेशेंस रखिएगा, काम करिएगा, अपने आप को पैनिक मत करिएगा। एंड दिस इज़ जस्ट एन्जॉय द पेपर। पेपर को एक तरीके से एन्जॉय करिएगा, 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आई होप क्लियर है आप लोग को व्हाट आर द थिंग्स जो आपको माइंड में रखना है पेपर के टाइम पर और पेपर करते हुए। आप अपने साथ सैनिटाइज़र भी कैरी कर सकते हैं बिकॉज स्क्रीन को क्लीन करने में काम आएगा। और भी थिंग्स है जो मैंने पुराने वीडियोज़ में ऐसे डिस्कस किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आप लोग अपने माइंड में रखिएगा प्लीज़। एनीथिंग डाउट यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको आज और मॉर्निंग तक रिप्लाई कर दूंगा। इफ़ एनी डाउट यू ऑल हैव देन प्लीज़ कमेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। एनी माइंड में कुछ भी मत रखिएगा कि मेरा कुछ छूटा है। अभी जो आपने पढ़ा है अभी तक वो सब आपका परफेक्ट है। एंड जस्ट टाइम पे सो जाइए, सुबह आराम से उठिएगा, रिलैक्स करिए, अब ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन।